जय मसीह की। आज के रविवार के आराधना का हम प्रारंभ करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले हम सब मिलकर के अपने आंखों को बंद करके सरों को झुकाते हुए अति नम्रता से कुछ क्षण प्रार्थना में बिताएंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। आज के आराधना शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना फिर से एक बार हम करेंगे, अपने सरों को झुकाते हुए इसी तरह से नम्र लीन होकर के प्रभु के चरणों के पास आएंगे। स्तुति करते हुए प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों के साथ इस प्रातःकालीन समय छत छत प्रणाम करते हुए स्तुति के भेंट चढ़ाते सब के दिन प्रभु जी इस शुभ दिन हम सबको आपने एकत्रित किया, आपके नाम में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में आप ही की महिमा हो गई, इसी प्रार्थना है। हमारे गीतों से, भजनों से, शास्त्र पठन और प्रार्थनाओं से हम आपकी वंदना उपासना महिमा करते, आराधना करते, इसे आप कबूल कीजिए। ऊपर स्तुति के भेंट चढ़ाते, इसे आप कबूल कीजिए। इस आराधना को आपके अपने सौंदर्य इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। इस वक्त हम सब कलीसिया खड़े होंगे और एक गीत गाएंगे मराठी में 111, मराठी में 111, यीशु से नाम गोड फार।
उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर का दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। और विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब बैठेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर हम बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 करते हो प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों पर आते हो और स्तुति की बेटे चढ़ाते प्रभु जी। फिर से एक बार हम अति नम्रता से आपके सम्मुख आते इस शुभ दिन शुभ घड़ी। भले प्रभु जी हम ज्योग्राफिकली दूर है, परंतु हम सब मिल करके एकत्रित होकर एक मन एक चित्त एक आत्मा से हम आपकी वंदना उपासना महिमा करते प्रभु जी से आपको बोल कीजिए। प्रभु जी गत सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा की, हमें दुर्घटनाओं से बचाया, महामारी से बचाते हुए इस दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद प्रभु जी। आपने गत सप्ताह भर आपके मार्गदर्शन में रखे, आशीष में रखे, अनुग्रह में रखे, कृपा में रखे, इसलिए हम आपकी वंदना उपासना में करते से प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है प्रभु जी। हमारे सृष्टिकर्ता में आपकी सृष्टि है प्रभु जी। फिर से एक बार हम हमारे गुनाह को, खताओं को इकरार करते, बाल करते, हमारे भारे गुनाह आपके क्रूस के सामने लाद देते प्रभु जी। हमारे दागी गुनाह प्रभु जी आपके रक्त से धो देते प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए जिंदगी भेंट हो गए। इसे आपको बोल दीजिए प्रभु जी। हम इस वक्त विशेष रूप से कलीसिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे पासवान और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष रूप से आप उन्हें पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिएगा। उसी तरह से सारे पास्टर, सारे मिनिस्टर, सारे डीएस, सारे बिशप्स और जितने भी मिनिस्टर्स हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते, आपके भक्तों के लिए प्रार्थना करते, गॉड सर्वेंट्स जितने भी सेवकाई कर रहे प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। सबके साथ रहिए, उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते, उनकी दैनिक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे कलीसिया के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते, संडे स्कूल टीचर्स के लिए प्रार्थना करते, MIF के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। के साथ रहिए। MIF एडवाइजर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। MM के लिए प्रार्थना करते, WSS के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रार्थना करते। सबको प्रभु जी आप आत्मिक तौर से उन्नति दीजिएगा। समय हमारे पास कमेटी और सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। कलीसिया मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। अनिता शेंद्र सिस्टर को आपके पास बुला के समस्त परिवार के लिए स्मरण करते प्रभु जी। उन्हें उस घर में शांति समाधान दीजिए प्रभु जी। मिसेस ग्लोरी पॉल, उनके भाई को आपने अपने पास बुलाया प्रभु जी। इस परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे कलीसिया में बहुत सारे बीमार लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। भाई प्रवीण गायकवाड़ के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनको आपने चंगाई दी, धन्यवाद देते, पूर्ण रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना करते। और प्रभु जी ना बल्कि दुखी परंतु हम सुखी के लिए भी आपकी जो आशीष के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते प्रभु जी।
कल एरिका डेविड्स नागोरे अपना बर्थडे मनाई, उसके साथ रहे। बालिका का पहला बर्थडे मनाई प्रभु जी। 1 वर्ष उसके जीवन में आपने सुरक्षित रखे। आने वाला साल और जीवन हम उसका समर्पित करते प्रभु जी आपको। भाई लिविंगस्टन और रेबेका के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आने वाले दिनों में ये दोनों मसीह परिवार की नींव डालने वाले प्रभु जी, इन दोनों के लिए प्रार्थना करते विशेष रूप से। इनको आपके अनुग्रह से, आपके प्रूडेंस से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में एक मिसाल वैवाहिक जीवन क्रिश्चियन टेनेंट्स पर भी स्थापित करें प्रभु जी। इस पैंडेमिक सीजन में प्रभु जी सारे जगह हाहाकार मचा है। फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारी नजरें आपकी ओर लगाते प्रभु जी। हमारी सहायता कहाँ से मिलती है? हमारी सहायता प्रभु जी आपसे मिलती है, इसलिए हम अपनी नजरें आपकी ओर ताकते प्रभु जी। सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन प्रभु जी, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है और गवर्नमेंट्स है, इन सबको प्रभु जी आप सद्बुद्धि दीजिए और उनके जरिए से प्रभु जी इस सिचुएशन को नियंत्रण कीजिए। जो मात्र आप ही कर सकते, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। जागतिक शांति के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। चारों ओर युद्ध का माहौल बना हुआ है प्रभु जी। इस समय प्रभु जी शांति के लिए हम अनुरोध करते, प्रार्थना करते प्रभु जी। जो भी हो प्रभु जी, इस सारे महामारी के बीच में, सारे युद्ध के माहौल के बीच में, सारे नैसर्गिक आपदा के बीच में प्रभु जी, हम सबको आपके विश्वास में सदृढ़ बनाए रखिए प्रभु जी, ताकि हम आपके दूसरे आगमन पर मध्य आकाश में मिलने तक आपके विश्वास सदृढ़ बने रहे। ऐसा हम प्रार्थना सबको आपके आशीर्वाद बनाए। विशेष रूप से इस वक्त इस आराधना के लिए प्रार्थना करते। इस आराधना में हम छोटे होते जाए, आपके नाम ऊंचा होता जाए, आपकी महिमा होते जाए। सारा प्रतिष्ठा सिर्फ आपको मिले प्रभु यीशु मसीह। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन रखा, आमीन। इस वक्त आरी बारी से शास्त्र भाग पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता इसका 91वां भजन 91 साल से 16 तक। मैं भाई मार्टिन को विनती करूँगा कि लीड करे और मैं विनती करूँगा सबसे कि हम सब खड़े रहेंगे। और इसके पहले हम जाने से पहले एक प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हम सॉरी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरी ही है। हरी बात से शास्त्र पाठ के लिए मैं भाई मार्टिन को आगे बुलाऊंगा। उसके बाद हम स्वर्ग देवा खड़े होते ही गाएंगे। आज का चुना हुआ हरी बारी का शास्त्र पढ़ा भजन इसका 91 जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती रहती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएंगे।
परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। इस वक्त हम आज की जो चुना हुआ शास्त्र भाग की ओर चलेंगे। आज का जो शास्त्र भाग चुना हुआ है वो है उत्पत्ति की किताब, इसका 18वां अध्याय और 16 से लेकर 33 तक हम पढ़ेंगे। मैं भाई सैमसन कर से विनती करूंगा कि हमारे लिए वे पढ़े। उत्पत्ति की किताब, इसका 18वां अध्याय 16 से 33 तक। ये हम शास्त्र पठन करेंगे। उत्पत्ति इसका 18वां अध्याय 16 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे। जेनेसिस 18 चैप्टर 16 to 33। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूँ? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और समर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसीलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। सो वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्टों के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्टों के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा में हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले
तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूँगा। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूँगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। पिता परमेश्वर बड़े वचनों द्वारा हमें आशीष देंगे। आमीन। धन्यवाद भाई सैमसन करकर। इस वक्त हम प्रेजेंट वर्शिप की ओर बढ़ेंगे। अपने पूरे आवाज़ से तालियां बजाकर, सारे वाद्य बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना महिमा करेंगे। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप रहेंगे। इस समय हम गीत को गाएंगे, आखिरी नरसिंह इस गीत को हम गाएंगे। आखिरी
यीशु छू इस गीत को हम गाएंगे। जीवन में बस
आपसे विनती करता हूँ कि अपने स्थानों पर ठहरे। इस वक्त हम हर तरफ हर जगह इस गीत को गाएंगे। हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। तू जो है बरी है, तू जो है साफिया है,
आकाश और पृथ्वी मानव जाति के निर्माण करता प्रभु आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। सर्वोच्च पिता प्रभु जी गत सप्ताह संभाल कर प्रभु आज का सुंदर सा दिन हम सब जी जीवन में जुड़ा है प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा करें और प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाए प्रभु। सर्वोच्च पिता इस महामारी में प्रभु आपने हमें संभाले रखा प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उठे चले फिरे और आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करें और आपके नाम को ऊंचा ऊंचा करें उठाए प्रभु। सर्वोच्च पिता प्रार्थना के लिए विशेष करके प्रभु आज के वचन के लिए जो आपके दास प्रभु जी वचन लेकर आने वाले हैं प्रभु उनको छूले प्रभु, उनके अवसर प्रभु जी आप बात कीजिए प्रभु। आगे का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते छोटे से लेकर उदाहरण करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें आमीन। इस वक्त हम वचन की ओर बढ़ेंगे। मैं विनती करूंगा हमारे डीएस रेवरेंड गिरीश गायकवाड़ सर से कि हमारे लिए प्रभु का वचन ले आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित है परमेश्वर पिता, अब्राहम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज इस सुबह के समय में हम सब आपके सिंहासन के नजदीक आए हैं प्रभु, आप हम सबका स्वीकार कीजिए। और आज इस वचन पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से भर दें और आपके वचन के द्वारा हम आपके विश्वास में बढ़े, आपकी सेवकाई में बढ़े और हर दिन आपसे आशीष पाने वाले बने। पवित्र आत्मा से आप हम सबको आशीषित कर देना, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हमने उत्पत्ति की किताब इसका 18वां अध्याय 16 से लेकर 33 वर्ष तक हमने पढ़े हैं। यहाँ पर शीर्षक है सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। यहाँ पर जब परमेश्वर सदोम और अदोम को विनाश करने के लिए उसने निर्णय लिया और उसकी ओर मुड़कर जब चल रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम से कोई बात नहीं छुपा सकता। क्यों नहीं छुपा सकता? तो यहाँ पर मैंने उसे चुना है और पूरा विश्वास है कि ये अब्राहम मेरे मार्ग पर चलने के लिए अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को सिखाएगा, धर्मी मार्ग पर चलने के लिए सिखाएगा, परमेश्वर के न्याय के मार्ग पर चलने के लिए सिखाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम के बारे में गवाही देता है। और जब परमेश्वर की इस बात को उसने जान लिया कि सदोम और उसके नगर में जो रहने वाले उनके ऊपर किस प्रकार से परमेश्वर उनका नाश करने जा रहा है, उनका विनाश करने जा रहा है,
उस समय अब्राहम जानता था कि उसके भाई का बेटा जो लोट वो भी वहां पर रहता है। और वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से किस प्रकार से अब्राहम प्रार्थना करता है। यहाँ पर 18वें अध्याय में 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा परमेश्वर के कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? परमेश्वर को क्वेश्चन पूछता है, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें है वो न छोड़ेगा? यहाँ पर अब्राहम एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करता है, वो कहता है कि धर्मी। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया उस समय में वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, तो परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा कि मैं चल, मैं तुझे जहां ले चलता हूं तू चल और मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे आने वाले हर जनरेशन को आशीषित करूंगा, तेरे साथ जो भी रहेंगे जो तेरा भला चाहिए उन्हें आशीषित करूंगा। इस प्रकार का अभिवचन, इस प्रकार का प्रॉमिस परमेश्वर ने उसे दिया। और उस समय हम देखते हैं कि ये जीवित परमेश्वर को न पहचानने वाली व्यक्ति परमेश्वर के पीछे हो लेती है और परमेश्वर पर विश्वास रखता है। और यहाँ पर ये परमेश्वर से इस बात को परमेश्वर से कहता है, क्या धर्मी का भी नाश करेगा? उस सदोम में जो धर्मी लोग हैं, अगर 50 लोग हो गए तो उन जो दुष्कर्मी करने वाले लोग हैं उनके साथ ये धर्मी लोगों का भी नाश होगा। इस प्रकार से वो परमेश्वर को पूछता है। 25वें वचन में इस प्रकार से लिखता है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। वो जानता था कि परमेश्वर ने जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसके नजर में मैं क्या चाहिए। और यहाँ पर परमेश्वर के प्रति उसका जो विश्वास है वो यहाँ पर दिखाई देता है। आगे चल के हम देखते हैं कि 1 साल के बाद उसको इसहाक पुत्र हुआ और उसके बाद बड़े होने के बाद परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। और उस समय हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि उसने अपने बेटे को भी परमेश्वर के लिए अपने पास नहीं छोड़ा, उसे भी बलिदान करने के लिए वो पीछे नहीं हटा। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम का विश्वास के द्वारा उसे धर्मी ठहराया गया। परंतु प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जानता था जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने मुझे बुलाया उसकी नजर में मैं क्या चाहिए, तो धर्मी। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उस समय में हम देखते हैं कि अब्राहम के साथ उसका जो भाई का बेटा जो लोट था उसने भी उसे वही सिखाया था कि जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने, जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जो मेरे साथ है, वो तेरा भी जीवन धर्मी चाहता है। अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर के नजर में हम अनंतकालीन जीवन के आशीषित होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जब सदोम का विनाश हो रहा था उस समय वो जानता था कि वहां पर लोट रह रहा है और लोट के लिए वो परमेश्वर से कहता है कि अगर वहां पर 50 लोग होंगे तो तू उस नगर का नाश करेगा क्या, उन धर्मी लोगों के? और परमेश्वर कहता है कि नहीं, परमेश्वर कहता नहीं। धर्मी हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसी बात को नए नियम में, पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के नजर में धर्मी रहना बहुत जरूरी है। We must be righteous in the eyes of the Lord.
और हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, तो हम अनंतकालीन जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर उसी बात को हम देखते हैं कि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर के नजर में मैं धर्मी रहना बहुत जरूरी है। शुरुआत से जानता था। जिस दिन उसने परमेश्वर ने उसे पुकारा, उसे बुलाया, उस दिन से उसने परमेश्वर के प्रति अपना जो संबंध था वो धर्मी को बनाए रखा। उसने उसे कभी चोट नहीं पहुंचने दी, उसको उसने कभी कमजोर नहीं किया। और यहाँ पर वही बात लेकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वहाँ उस सदोम नगर में जब 50 हो गए तो उन्हें छुड़ाएगा क्या। और आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस प्रकार का काम करने तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करेगा। दूसरी बात अब्राहम परमेश्वर के बारे में जानता था, वो है कि यहाँ पर लिखा है 18वें अध्याय में और 25वें वचन में वो लिखता है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करेगा। जिस दिन उसे जीवित परमेश्वर ने बुलाया, उस दिन उसने ठान लिया था यही मेरा जीवित खुदा है, यही दुनिया का जगत का निर्माण करता है, और यही परमेश्वर है जो न्याय करने वाला है। दूसरा कोई नहीं जगत में न्याय करने वाला। उस दिन से अब्राहम परमेश्वर के भय में चल रहा था। इसलिए यहाँ पर वो क्या कहता है इस 25वें वचन में, क्या सारी पृथ्वी का न्याय, पूरे दुनिया का जजमेंट करने वाला न्यायाधीश परमेश्वर है। पूरी दुनिया का न्याय करने वाला खुदा है। वो उस दिन से जानता था जिस दिन उसे परमेश्वर ने बुलाया और वो उसके पीछे हो लिया। इस प्रकार से परमेश्वर के भय में चलने वाला अब्राहम था। इसलिए पवित्र बाइबल में लिखा है कि अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, द गॉड ऑफ अब्राहम। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवितों का परमेश्वर, अब्राहम जीवित है और अब्राहम का परमेश्वर जो जिंदा खुदा है। वही बात नए नियम में प्रभु यीशु मसीह उन सदूकी लोगों को कहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी बात जो अब्राहम के जीवन में थी, वो परमेश्वर के भय में चलता था। क्यों? तो जानता था कि मेरा न्याय, मेरे परिवार का, पूरी जगत का न्याय करने वाला मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है। और वही बात यहाँ पर 25वें वचन पर हम देखते हैं कि क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करेगा। और तीसरी बात हम देखते हैं इस वचन में कि यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की है। यहाँ पर जिस प्रकार से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है, वो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उस समय हम देखते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने किस प्रकार से पेश करता है। किस प्रकार से पेश किया उसने, आगे इस प्रकार से यहोवा ने कहा 26 के पूरे आगे, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उन सारे स्थान को छुड़ाओगा। फिर अब्राहम ने कहा, आगे फिर से प्रार्थना, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। परमेश्वर के सामने देखो उसकी प्रार्थना क्या है। वो जानता था कि मेरा खुदा कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है और मैं कौन हूं। जिस बाइबल में लिखा है अब्राहम का परमेश्वर, वो जब परमेश्वर से प्रार्थना करता था तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से परमेश्वर को पुकारता है, अपने आप को किस प्रकार से दिखाता है कि परमेश्वर को कहता है मैं तो मिट्टी हूँ परमेश्वर, मेरी क्या औकात है मैं तुझसे प्रार्थना करूं, मैं तो धूल हूं, मेरी क्या औकात है तुझसे प्रार्थना करने की। इसलिए इस बाइबल में लिखा है अब्राहम का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो कभी नहीं छोड़ा उसे, और अब्राहम ने भी परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। यहाँ पर जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो कहता है, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी हूँ और राख हूं, तो भी मैंने इतनी
विदाई की कि तुझसे बातें करूं। इतनी सुंदर प्रार्थना यहाँ पर अब्राहम जीवित खुदा से कहता, जो परमेश्वर को देखता था, जो परमेश्वर उसके घर पर आता था, जो परमेश्वर उसके घर पर आके आशीष देने वाला खुदा था, उस परमेश्वर से किस प्रकार से उसने प्रार्थना की। वो कहता है, मैं तेरे सामने धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी ताकत नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं तुझसे प्रार्थना करूं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना, परमेश्वर के भय पे चलने वाले व्यक्ति की प्रार्थना ही सुनता है। ये बात यहाँ पर है। इसलिए अब्राहम कहता है धर्मी, धर्मी। प्रभु यीशु मसीह भी वही कहता है, आपको सर्वप्रथम किस बात के बारे में सोचना है, किस बात के पीछे? आप धर्मी रहे और परमेश्वर का राज। Seek ye the first the kingdom of the Lord and His righteousness. परमेश्वर का राज और परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे आप चलिए। पहले प्रथम प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहता है। और यहाँ पर अब्राहम जानता था कि मैं धर्मी रह गया, धर्मी हूँ तो परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। जब मैं परमेश्वर के भय में हूँ और मैं परमेश्वर को जानता हूँ कि यही मेरा न्याय करने वाला है, यही मेरे जीवन का उद्धार करता है, तब हम देखते हैं कि उसी व्यक्ति की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। और उसने एक बार नहीं प्रार्थना की, 2 बार, 3 बार, 50। उसके बाद आगे लिखा है, कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मैं उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वह 40 मिले, उसने कहा तो भी 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं तो कुछ और कहूं, कदाचित वह 30 मिले, यदि मुझे वह 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैं इतनी ढिठाई तो ही कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। 20 मिले। कितनी बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उतनी बार परमेश्वर उसकी सुनता है। उतनी बार परमेश्वर ने सुना। उसने बोला 50 चलेगा, 50, 45, 45, 40, 40, 30, 30, 20, 20। परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है। यहाँ पर धर्मी जो परमेश्वर के भय में चलता है, उसकी हर प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। हम किस प्रकार के भय में चलते हैं परमेश्वर से? किस प्रकार से भय में चलते हैं? हम प्रभु भोजन लेते हैं और बाद में जाके इन्हीं मुंह में दारू पिएंगे। हम प्रभु भोजन लेते हैं और इन्हीं मुंह में हम गंदी गंदी बातें डालते हैं। हम धर्मी ठहरेंगे? हम परमेश्वर के भय में हैं? परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा? यहाँ पर अब्राहम हम देखते हैं, वो जानता था मेरे खुदा की नजर में मैं धर्मी रहना चाहिए। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, परंतु परमेश्वर के नजर में मैं धर्मी हूं तो पूरी दुनिया को जीते जैसा है। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर ही मेरा न्याय करने वाला है। जिस खुदा ने मुझे बनाया, मेरे को उसके पास ही खड़ा रहना है इस जीवन खत्म होने के बाद। इसलिए पूरे जीवन भर में अब्राहम परमेश्वर के भय में चलता था। और तीसरी बात हम देखते हैं, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो अपने आप को परमेश्वर के सामने कहता है, मैं मिट्टी हूं, मैं धूल हूं, मैं मिट्टी और धूल हूं। कभी हम हमारे जब परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक आते हैं तो अपने आप को इस प्रकार पुकारते हैं क्या? हम क्या बोल के परमेश्वर की आराधना में आते हैं, उस जीवित परमेश्वर के सामने आते हैं। हम किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। यहाँ पर अब्राहम जब प्रार्थना कर रहा है तो कह रहा है कि मेरी इतनी क्या औकात है कि मैं तुझसे प्रार्थना करूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की हर प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा था। हर प्रार्थना
उसने 50 कहे 50, 45 कहे 45, 30 बोला तो 30, 20 बोला तो 20। उसके बाद परमेश्वर खुद कहता है 10 रहेंगे तो भी चलेगा। धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर के भय में चलने वाले की हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। यहाँ पर उस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारे जीवन में धर्मी देखता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय देखता है, और हम किस प्रकार से परमेश्वर के सामने आकर खड़े रहते हैं वो परमेश्वर देखता है, और उस समय हमें आशीष देता है। और प्यारे भाई और बहनों, हम इस प्रकार से परमेश्वर के नजदीक आए, जिस प्रकार से अब्राहम परमेश्वर के पास आया। वो जानता था, उसकी एग्जाम तो बाद में हुए, 1 साल के बाद उसको बेटा हुआ, उसके बाद उसकी परीक्षा ली। परंतु ये शुरुआत से, जिस दिन से परमेश्वर ने उसे पुकारा था, उस दिन से वो जानता था ये जो जीवित परमेश्वर है उसकी नजर में मैं धर्मी ठहरना चाहिए। और उसी बात को उसने अपने भाई के बेटे लोट को भी सिखाया था कि परमेश्वर के नजर में हमको क्या चाहिए, धर्मी चाहिए। इसलिए वो कहता है परमेश्वर से, सदोम में जब 50 रह गए तो तू छोड़ देगा क्या, 45 रह गए तो छोड़ देगा क्या, 40 रह गए तो तू छोड़ देगा क्या। वो जानता था कि लोट को मैंने सिखाया है कि परमेश्वर के नजर में धर्मी रहना बहुत जरूरी है। और लोट भी उस परमेश्वर की पहचान में था जिस परमेश्वर को अब्राहम जानता था। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे भी छुड़ाया। परमेश्वर ने उस सदोम नगर में से उसको, उसके पत्नी को, उसके बेटियों को परमेश्वर ने अपने हाथ पकड़कर उन्हें छुड़ाया, हाथ पकड़कर छुड़ाया। इस प्रकार से वो नहीं जाना चाहते थे। परमेश्वर ऐसा लिखा है कि दूतों ने उनके हाथ पकड़े, हाथ थाम लिए, उनको खींच के निकाला, वहां से सदोम में से खींच के निकाला, और उन्हें कहा कि आप यहां से भाग जाओ। और बाद में जब तक तुम नहीं निकल के जाओगे, जब तक मैं सदोम का नाश विनाश नहीं करता रहूंगा। परमेश्वर धर्मी को अपना हाथ देकर छुड़ाता है, अपना हाथ देकर कभी नहीं छोड़ता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि first seek the kingdom of the Lord and His righteousness। सर्वप्रथम परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसके सिवा को कुछ नहीं परमेश्वर उसे दिखता है। और प्रभु करे आपको और मुझे अब्राहम की तरह धर्मी, अब्राहम की तरह परमेश्वर के भय में चलने वाला, और अब्राहम के सामने, अपने परमेश्वर के सामने अब्राहम जिस प्रकार से प्रार्थना करता था, उस प्रकार से लीन नम्र होकर हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हर धर्मी की प्रार्थना सुनता है, एक भी प्रार्थना नहीं छोड़ता, हर प्रार्थना की ओर उसके कान रहते हैं, एक भी प्रार्थना को उसको कबूल, हर एक प्रार्थना को अब्राहम की परमेश्वर ने कबूल किया। एक भी ऐसा नहीं बोला नहीं, तू जो बोलेगा वही होगा, तू जो बोलेगा वही होगा। और परमेश्वर के आपको मुझे अब्राहम की तरह जीवन बिताने के लिए शक्ति सामर्थ्य आपसे लेकर सदा के लिए दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस शाम के समय में, इस सुबह के समय में प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया, और प्रभु ये अवसर दिया कि हम प्रार्थना करें, आपके वचन पर अध्ययन करें। अब्राहम के घर पर जब परमेश्वर पिता आप गए, उस समय आपने उसे बताया कि सदोम का विनाश किस प्रकार से होने जा रहा है। और उस समय अब्राहम ने अपने आप को, प्रभु अपने आप को, अपने परिवार को, जिस प्रकार से आपके भय में, आपकी आज्ञा में और आपकी नजर में धर्मी ठहराया था, उसको याद दिलाकर अपने भतीजे लोट को बचाने के लिए प्रार्थना की है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम हमारे जीवन में परमेश्वर के नजर में धर्मी रहना बहुत जरूरी है, जो कि अब्राहम था, शुरुआत से था। परमेश्वर के नजर में हम परमेश्वर के भय में चलने वाले रहे, और परमेश्वर ही हमारा न्यायाधीश है। इस प्रकार के विश्वास में अब्राहम चलता था, और हर दिन जब भी परमेश्वर को पुकारता था,
तो मैं मिट्टी हूँ, धूल हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं। इस प्रकार से लीन और नम्रता से परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उसकी हर एक प्रार्थना खुदा आप सुनते थे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार का आशीष आप हमारे जीवन में दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सर, सुंदर से वचन के लिए। इस वक्त हम आराधना में आगे चलेंगे। हमारे भेंट परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। जो बॉक्सेस आपको दिए गए अभी तक हम लोग ने कलेक्ट नहीं किए, उसी बॉक्सेस में आप अपने भेंट परमेश्वर को दीजिएगा इस सप्ताह के, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। मैं विनती करूँगा हमारे सैमसन ककर ब्रदर से कि एक गीत गाए। उस गीत होते समय हम अपने भेंट परमेश्वर को अर्पित करेंगे। आइए हम इस वक्त तेलुगु गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे।
इस वक्त हम अनाउंसमेंट देखेंगे। हमारी चर्च की सर्विस इसी तरह से लॉकडाउन पीरियड की वजह से यूट्यूब पर हम ऑनलाइन ही चलेगी सुबह 9:30 बजे हर रविवार की तरह। लॉकडाउन 31 मई तक है। उसके पश्चात जो SOP गवर्नमेंट से हमें प्राप्त होंगी उसके हिसाब से हम आगे का इंस्ट्रक्शन देंगे कि सर्विसेज चर्च आराधना ऑफलाइन भी होगी या नहीं। और हर दिन शाम 7 से 8 बजे तक हम गूगल मीट पर प्रार्थनाएं रखी है। इसका लिंक अपने ग्रुप पर रोज हम भेज रहे हैं। उम्मीद है ज़्यादा से लोग इसमें शामिल हो। वैसे भी लॉकडाउन का पीरियड है, हमारे पास वक्त ही वक्त है, क्यों ना हम ये वक्त परमेश्वर की आराधना में, कुछ उसके वचनों में हम बिताए। इस को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया 7 से 8 गूगल मीट पर हम ये आराधना रखी है। और इसका लिंक निरंतर रोज हम हमारे मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर हम भेज रहे हैं। कृपया हम सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित हो। एक और चीज़ है, हमारे चर्च की जो रूफिंग का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है और हमने फ्लोरिंग का भी काम करना प्लान की है। तो काम चल रहा है, इसके लिए भी आप अपने प्रार्थना में याद रखें। और जो बजट हमारे पास है वो फ्लोरिंग के लिए हमको कम पड़ रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि जो कोई भी प्रभु की डायरेक्शन से आपको लगता है कि आप इस काम में आगे आए, क्योंकि अब जब रिनोवेशन का काम हो रहा है तो सारे रिनोवेशन का काम एक साथ हो, ये हमारी कामना है। तो आने वाले दिनों में मैं और पासवान साहब हम आपके पास भी आने का प्रयास करेंगे इस अपील के साथ कि इसमें आपका योगदान रहे, ताकि हम पूर्ण रूप से इस कार्य को, रिनोवेशन वर्क को हम पूरा कर सकें। रूफिंग भी है, लाइटिंग भी है और साउंड है और फ्लोरिंग है, ये सारी चीज़ें हमने करने का तय किया है। देखते पर परमेश्वर हमको कैसे अगुवाई करता है इस काम को पूर्ण करने के लिए। एक शादी की पुकार है। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के मेंबर लेट मिस्टर अनंतराव अट्टिगिरी, इनके कनिष्ठ पुत्र लिविंगस्टन, इनका विवाह खोपोली रायगढ़ के निवासी लेट रेवरेंड सदानंद उज्जगारे, इनकी कनिष्ठ पुत्री रेबेका इनके साथ तय हुआ है। 28 मई यानी आने वाले फ्राइडे को सुबह 11:45 पर मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ चर्च में इसी जगह पर। किसी को ये कारण मालूम है कि इन दोनों का विवाह ना हो, ऐसा कोई कारण जानता है तो लिखित रूप में हमारे पासवान को आप अर्ज दें, अन्यथा ये
कायम के लिए आप शांत रहे, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है हम कोई न तोड़े। अट्टीगिरी फैमिली कलीसिया से सबको सहर्ष निमंत्रण करना चाहता है, पर खेद है लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट का एसओपी फॉलो करते हुए पास्टरेट कमेटी के मंच के समक्ष ये विवाह की विधि संपन्न होगी। सबसे अनुरोध है कि लिविंगस्टन और रेबेका के वैवाहिक जीवन के लिए अपने वैयक्तिक प्रार्थनाओं में कृपया याद रखें। धन्यवाद। इस वक्त हम इस भेंट पर आशीष मांगेंगे और मैं विनती करूंगा पास्टर से कि इस भेंट पर आशीष मांगे और पास्टर आशीष दे। उसके बाद हम डॉक्टर धन्यवाद देते परमेश्वरा आजच्या वचनासाठी परमेश्वरा। खरोखर बाबा तुझे वचन आमच्या पावलांसाठी दिवा आहे परमेश्वरा बाबा, आणि परमेश्वरा खरोखर बाबा आम्हाला मार्गदर्शक असे आहे बाबा। आजच्या वचनासाठी धन्यवाद देते खरोखर परमेश्वरा। धार्मिक जनांची प्रार्थना तू ऐकतोस परमेश्वरा बाबा, आणि परमेश्वरा तुझे हात बाबा, तुझे कान परमेश्वरा सदैव आमच्या हाकेकडे असतात परमेश्वरा बाबा। बाबा अब्राहम प्रमाणे बाबा आमचा विश्वास वाढू दे परमेश्वरा, आणि खरोखर बाबा नीतिमानांचा परमेश्वरा बाबा जीव तू वाचवतो आणि दुर्जनांचा नाश करतो परमेश्वरा बाबा। आमचं जीवन देखील परमेश्वरा तुला आवडणारं असू दे परमेश्वरा। आम्ही तुझ्या मार्गात चालव परमेश्वरा बाप्पा, आणि आम्ही परमेश्वरा बाप्पा कारण प्राप्त करून घ्यावं त्यासाठी तुला प्रत्येकाला सहाय्य कर बाप्पा। प्रत्येकाला आमच्या चर्चमध्ये प्रत्येक लहान तुला तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा। खरोखर परमेश्वरा आजच्या वचनाप्रमाणे आम्ही स्वतःचं परीक्षण करावं आणि आम्ही आमचं जीवन बदलावं अशी दया तू सर्वांवर कर। त्याचप्रमाणे परमेश्वरा हे जे अल्पसं दान तुझ्या भंडारात आला आहे परमेश्वरा आशीर्वादित कर बाप्पा। या दानाचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी होऊ दे बाप्पा। ज्याने दिला आहे परमेश्वरा त्या सर्वांना आशीर्वादित कर। त्यांच्या पैशाने त्यावर कामधंद्यावर तुझी बरकत होऊ दे। विनम्र विनंती आमचा राहणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रियाने गोड दान मागतोय म्हणून तो ऐक। आमेन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का मान चरवा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वास के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन।
एक चीज़ मैंने भूल गया अनाउंस करने का, हमारे भाई जयप्रकाश स्वामीदास अन्ना की भांजी वीना, वो हैदराबाद में रहती है पर परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया है। उस फैमिली के लिए भी अपने भाई की प्रार्थना में कृपया स्मरण करें। थैंक यू।